So, dear students, today we will continue with our tense that we were doing in our previous video. हमने जो है दो tenses हमने cover किए थे, that is past simple tense and past continuous tense. Today we will complete this past tense, that is past perfect and past perfect continuous tense. So first we have past perfect tense. So past perfect tense is used to talk of an action which finished in the past before other actions. If there are two actions, for example, we use this tense to make it clear which action happened first. ठीक है कि ये जो टेंस है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऐसे एक्शन की हम बात कर रहे हैं जो पास्ट में ही फिनिश हो गया हो और उससे पहले कोई और एक्शन भी हुआ हो. ठीक है कि अगर यहाँ पे हमारे पास दो एक्शंस हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ. ठीक है. सो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको ये बताएगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अराइव्ड द फिल्म हैड स्टार्टेड. अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो एक्शंस हुए हैं इस सेंटेंस में. फर्स्ट इज द एक्शन ऑफ अराइविंग. पहला एक्शन क्या हुआ है? व्हेन वी अराइव्ड. सेकेंड एक्शन क्या है? द फिल्म हैड स्टार्टेड. राइट. सो इन दिस सेंटेंस द फिल्म had already started. So then we arrived. तो फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी थी, फिर हम पहुंचे. ठीक है. सो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उस एक्शन के बारे में बताएगा जो फिनिश हो चुका है किसी और एक्शन के होने से पहले. राइट. Another example, it can be John had gone out when I arrived in the office. कि जॉन पहले ही जा चुका था, फिर मैं पहुंची. सो इट इज़ कंप्लीशन ऑफ इट. पास्ट परफेक्ट टेंस आपको जो है ये बताता है कि एक जो एक्शन था वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही वो एक्शन पूरी तरह से मतलब वो एक्शन ख़त्म हो गया और उसके साथ कुछ और एक्शंस भी जुड़े हुए होते हैं. देयर आर सम अदर एक्शंस ऑल्सो जो उससे पहले हुए होंगे. राइट. Another example can be when they arrived we had already started cooking. Then we come to its formation. So जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, सबके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं. देयर ऑलवेज इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए वी विल फर्स्ट हैव सब्जेक्ट, देन वी हैव हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. शी हैड कुक्ड फूड. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, देन हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. शी हैड नॉट कुक्ड फूड. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हैड शी कुक्ड फूड एंड ऑब्वियसली पीछे क्वेश्चन मार्क तो आना ही है, उसको नहीं इग्नोर करना है. Other examples can be she had taken bath, she had not taken bath, had she taken bath, she had solved the problem, had she solved the problem, had she not solved the problem. John had reached the station, John had not reached the station, had John reached the station. Priya had gone out to market, Priya had not gone out to market, had Priya gone out to market. So this is we have for past perfect tense. The next we have is past perfect continuous tense. So this tense shows that an action that started in the past and continued up until another action, another
action in the past. What is the difference between past perfect and past perfect continuous? It is like कि past perfect के अंदर action जो है वो ख़त्म हो जाता है, और past perfect continuous में action जो है वो कोई दूसरा action चलने तक होने तक वो कंटिन्यू ही रहता है. ठीक है, एक्शन चलता रहता है. सो इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग द एक्शन कंटिन्यूड. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको ये पता लगता है कि कोई एक्शन जो है वो जो कंटिन्यूस एक्शन है वो कितने टाइम के लिए चला. सो वी यूज सिंस एंड फॉर टू डिनोट द टाइम फ्रेम. और उस टाइम को बताने के लिए कि एक्शन कितनी देर तक चला, वी यूज सिंस एंड फॉर. और सिंस एंड फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? वी यूज सिंस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. राइट. सो सिंस हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हमें सर्टेन पता है किसी टाइम का, कोई दिन, कोई ईयर, फॉर एग्जाम्पल लाइक 3 o'clock, 10 o'clock, Monday, Sunday, 2020, March, morning, evening, etc. And for we use before uncertain time. For example, few days, 5 days, 2 years, 1 year, etc. Without since and for, ये आपका जो टेंस है दिस इज इनकम्प्लीट. सिंस और फॉर के बिना ये जो टेंस है वो इनकम्प्लीट होता है, एंड इट इज ऑल्सो considered wrong. You will not get full marks if you do not use since and for. Then we come to the formation. Sorry, you're not this. Yes, this is the formation. Positive sentence के लिए we use subject plus had been, then first form of the verb and ing, object plus since and for. Since and for depending on the time, depending upon the time frame that is there. For example, the gardener had been watering the plants since morning. Negative के लिए subject of course had not been. It is not had been not, it is always had not been plus first form of the verb ing, object, since and for. Then interrogative के लिए had plus subject then been, had subject and then been. had been plus subject नहीं होएगा, had के बाद subject आएगा, उसके बाद been आएगा. First form of the verb ing, object, since and for. Right. So we can have many more such examples. The gardener had not been watering the plants since morning. Had the gardener watering the plants since morning. और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आई वुड वांट कि आप जो हैं वो सेंटेंसेस घर पे बैठकर उसकी रोज़ जो है डेली इसकी प्रैक्टिस करो. देन ओनली यू विल बी एबल टू लाइक रियली प्रैक्टिकली आप उसको यूज़ कर पाओगे इन योर डेली लाइफ. जस्ट इसको लर्न कर लेना या जस्ट एक वीडियो देखने से ही इट विल नॉट बी सफिशिएंट. Try to make as many sentences as you can of all the tenses that are being taught. डेली आप उसको बनाओ और उसको प्रैक्टिकली आप उसको प्रैक्टिस भी करो घर पे रहकर. राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर पास्ट टेंस. I hope you understood. Right. In case you have any problem understanding this, you can personally text me and ask. Right. Till then, so next is future tense जो हम अगले लेक्चर में अगली वीडियो में करेंगे. ठीक है. So till then, all of you take care. Thank you beta. Thank you.